हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी मॉडल। ये कहानी है 6 ऐसे स्ट्रेंजर्स की जो 10 लाख रुपए की चाहत में एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जो जल्द ही उनकी लाइफ का सबसे डरावना और भयानक डिसीजन बन जाता है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपका सपोर्ट हमें इंस्पायर करता है। अब क्या ये लोग मौत के इस खेल में मौत को मात दे जिंदा बाहर निकल पाएंगे या इस गेम का शिकार बन मारे जाएंगे? आइए जानते हैं इस फिल्मी सफर में। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में फंसा होता है। अगर वो जल्द ही इस रूम से नहीं निकला तो वो मारा जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां हम इस मूवी के 6 कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हम जोई को देखते हैं। जोई एक ब्राइट कॉलेज स्टूडेंट है पर वो इंट्रोवर्ट है जो सबके बीच कुछ बोलने में डर सी जाती है और इसी वजह से जोई के प्रोफेसर उसे कुछ एडवेंचरस कर अपने इस डर से बाहर निकलने को बोलते हैं। अब हम बेन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय की जॉब करता है और अपनी इस बोरिंग लाइफ से उब चुका है। वहीं हम जेसन को देखते हैं जो एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है। इन तीनों को एक एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसे खोलने के लिए उस बॉक्स के पजल को सॉल्व करना होगा। बड़ी मशक्कत के बाद वो तीनों बॉक्स खोल लेते हैं जिसमें उन्हें एक इनविटेशन लेटर मिलता है। उस लेटर के मुताबिक उन्हें एस्केप रूम नाम के कंपटीशन के लिए इनवाइट किया गया होता है जिसमें जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। वो तीनों गेम में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लेटर में दिए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें 3 और पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं जिनमें एक का नाम माइक होता है जो एक ट्रक ड्राइवर है, दूसरे का नाम अमेंडा होता है जो कि एक सोल्जर है और तीसरे का नाम डैनी होता है। वो सभी एक रूम में बैठ गेम मास्टर का वेट करते हैं जो उन्हें गेम के रूल समझाए। पर जब बहुत देर तक कोई नहीं आता तो बेन सिगरेट पीने का भूल रूम से जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल पकड़ खोलता है, हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यही एस्केप रूम है और गेम की शुरुआत हो चुकी है। अब सभी रूम से निकलने के लिए क्लूज ढूंढना शुरू कर देते हैं। अमेंडा को टेबल पर बहुत सारी मैगजीन्स मिलती हैं जिस पर बायर का नाम वू टैंग्यू लिखा होता है। वहाँ एक किताब भी होती है जिसका टाइटल होता है फ़ारेनहाइट 451। तभी जोई नोटिस करती है कि दरवाजे के टूटे हैंडल की जगह एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। जोई उस टेम्परेचर कंट्रोलर में 451 टेम्परेचर सेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही कमरे की छत में मौजूद हीटिंग कॉइल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है रूम के अलग अलग हिस्से में छिपा कॉइल एक्टिवेट होते जाता है जिसे देख सभी पैनिक होने लगते हैं। तभी जोई का ध्यान दीवार पर जाता है जहाँ लिखा होता है कि डॉक्टर वू टैंग्यू कहते हैं कि हमेशा टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। ये पढ़ जोई टेबल पर जाती है जहाँ उसे कोस्टर्स दिखते हैं। जैसे ही वो एक कोस्टर को प्रेस करती है एक दरवाजा थोड़ा सा खुलता है जो एक डक्ट होता है। वहाँ 6 कोस्टर्स होते हैं। जब वो सभी एक एक कोस्टर को दबाते हैं तो दरवाजा पूरा खुल जाता है पर वो रूम से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके कोस्टर को छोड़ते दरवाजा बंद हो जाएगा। एक बार फिर जोई अपना दिमाग लगाती है और उन 6 कोस्टर्स पर पानी से भरा ग्लास रख दरवाजा खुल सभी के साथ रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो सभी दूसरे रूम में पहुंचते हैं पहला रूम धमाके के साथ जल उठता है। अब वो सभी सही सलामत गेम के नेक्स्ट एस्केप रूम में आ चुके होते हैं। रूम अंदर से लॉक होता है जिसे खोलने के लिए उन्हें एक 7 लीटर का पासवर्ड चाहिए। वो सभी पासवर्ड का क्लू खोजने लगते हैं। तभी बेन की नजर दीवार पर लिखे नोट पर जाती है और उसे एक सॉन्ग याद आता है जो वो अपने दोस्तों के साथ कार ड्राइव करते हुए गाया करता था। उस गाने का राइटर रुडोल्फ होता है और जैसे ही वो उस लॉक में रुडोल्फ पासवर्ड डालते हैं दरवाजा खुल जाता है और वो सभी कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर चारों तरफ बर्फ फैली होती है और उन्हें जंगल और बर्फीले पहाड़ दिखते हैं। ये देखता हुआ डैनी आगे बढ़ता है कि तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। दरअसल वो स्क्रीन होती है जिस पर 3D इमेज के जरिए इल्यूजन क्रिएट किया होता है। जैसे ही डैनी स्क्रीन को छूता है वहाँ एक डक्ट खुलता है जिससे बर्फीली हवा अंदर आने लगती है। अब अगर जल्द ही क्लूज खोजिए सब रूम से बाहर नहीं निकले तो सभी ठंड में जमकर मारे जाएंगे। जेसन को दरवाजा मिल जाता है पर उसे खोलने के लिए चाबी उन्हें ढूंढना होगा। चाबी की तलाश करते हुए उन्हें एक जैकेट मिलता है जिसे देख अमेंडा समझ जाती है कि 6 लोगों के लिए सिर्फ एक जैकेट दे गेम मास्टर उन्हें आपस में लड़वाना चाहता है। पर वो डिसाइड करते हैं कि सभी जैकेट को एक एक करके पहनेंगे। अब सभी फिर से क्लूज ढूंढने लगते हैं। तभी माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है जिसे वो जमीन में बने गड्ढे में डालता है तो उन्हें पता चलता है कि नीचे पानी बहुत गहरा है। इधर जोई वहीं मिले एक कंपास के सहारे एक पुलर बियर के पास पहुंच जाती है जो बर्फ में जम चुका होता है। तभी उसके मुंह में जोई को एक मैग्नेट दिखता है जिसे लेकर वो सभी के पास जाती है। उस मैग्नेट को वो फिशिंग वायर में बांध उस गड्ढे में डालते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि मैग्नेट किसी चीज से चिपक गया है। जब उसे ऊपर खींचते हैं तो देखते हैं कि लोहे के फ्रेम में एक आइस क्यूब है जिसके अंदर एक चाबी है। वो सभी आइस क्यूब को तोड़ चाबी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। तब डैनी बेन से लाइटर लेने जाता है। तभी लौटते वक्त अचानक बर्फ टूटने से वो पानी में गिर जाता है। नीचे पानी का बहाव बहुत तेज होता है जिसमें बहकर उसकी मौत हो जाती है। ये देख वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि लाइटर डैनी के साथ बह गया होता है और अब वो जानते हैं कि चाबी निकालो। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो कुछ ही घंटों में वे सभी मारे जाएंगे। तभी जेसन के कहने पर सभी अपने शरीर के गर्मी से उस क्यूब को पिघलाने की कोशिश करते हैं और कई
6 घंटे के बाद वो सफल हो जाते हैं। वो सभी भागकर चाबी दरवाजे के लॉक में लगाते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी उनके ठीक पीछे एक दरवाजा खुलता है। वो सभी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी के साथ बर्फीली फर्श टूटना शुरू हो जाती है पर सभी बचते बचाते अगले रूम में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ये एक बॉल रूम है जहाँ सभी चीजें उल्टी यानी छत नीचे और फर्श ऊपर होता है। वो सभी दरवाजे की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एक येलो डोर दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि रूम से निकलने के लिए उन्हें मिसिंग हैंडल ढूंढना होगा। तभी उनकी नजर छत पर लगे पूल टेबल पर जाती है जहाँ 8 नंबर की बॉल मिसिंग होती है और इस रूम का नाम 8 बॉल पूल रूम होता है। मतलब उन्हें वो मिसिंग बॉल ढूंढना होगा। क्योंकि एमेंडा एक सोल्जर होती है, वो आसानी से ऊपर चढ़ क्लू ढूंढती है जहाँ उसे एक लॉकर मिलता है जिसे खोलने के लिए 4 लेटर का पासवर्ड चाहिए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था फ्लोर टुकड़ों में गिरता जाता है और नीचे बहुत गहराई होती है। तभी जोई को दीवार पर एक पजल दिखता है। वो उसे सॉल्व कर लेती है जिससे उन्हें लॉकर का पासवर्ड मिल जाता है। एमेंडा लॉकर खोल बॉल निकाल लेती है और उसे ले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके जेब से बॉल गिर जाती है। वो बॉल को पकड़ने के लिए नीचे कूदती है और बॉल को उठाकर जेसन को दे देती है। तभी एमेंडा के नीचे का फ्लोर भी खिसक जाता है और वो एक टेलीफोन के तार के सहारे लटकी होती है। उसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। अब बाकी के बचे चारों लोग दरवाजे को खोल उस रूम से निकल अगले रूम में पहुंच जाते हैं। ये रूम एक हॉस्पिटल के जैसा है जहाँ 6 बेड होते हैं। उन बेड्स पर सभी पार्टिसिपेंट्स की फाइल होती है जिन्हें पढ़कर पता चलता है कि इन सभी की लाइफ में कभी न कभी भयानक हादसा हुआ था जिसमें इनके साथ मौजूद सारे लोग मारे गए सिवाय इनके। मतलब ये सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत लकी होते हैं। गेम मास्टर उन सब में सबसे लकी कौन है इसकी परख करना चाहता है। वहाँ उन्हें कुछ हाथ के एक्सरेज मिलते हैं जिन्हें देख बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है। अब बेन उन साइन लैंग्वेज को देख उसका मतलब EKG बताता है। ये सुनते ही वो सभी EKG मशीन ढूंढने लगते हैं। जेसन को EKG मशीन मिल जाती है। साथ ही उन्हें स्क्रीन पर अपोजिट काउंटिंग दिखता है जो 3 मिनट का होता है। मतलब अगर 3 मिनट में वो पजल सॉल्व कर रूम से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। अब जोई को समझ आ जाता है कि ये गेम सबकी मौत तक चलता ही रहेगा, इसलिए वो वहाँ मौजूद कैमरे को तोड़ते हुए बोलती है कि अब वो गेम मास्टर के हिसाब से नहीं खेलेगी। इधर जेसन EKG मशीन को माइक और बेन के पास ले जाकर बोलता है कि अगर हम इसे अपने हार्ट से कनेक्ट कर सही हार्ट रेट ला पाए तो दरवाजा खुल जाएगा। वो सबसे पहले बेन पर ट्राई करता है पर फेल हो जाता है। अब वो माइक पर ट्राई करता है। तभी स्क्रीन से आवाज आती है टेस्टिंग योर लिमिट और ये सुन जेसन समझ जाता है कि उन्हें अपने हार्ट रेट को एबनॉर्मली बिहेव कराना होगा, जिसके लिए जेसन माइक को इलेक्ट्रिक शॉक दे उसके हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए कन्विंस कर लेता है। शॉक देते माइक का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता बल्कि माइक की मौत हो जाती है। जेसन को अब समझ आता है कि उन्हें हार्ट रेट बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना है और जेसन EKG मशीन अपने हार्ट से लगा मेडिटेशन कर खुद को शांत करने लगता है। इधर कमरे में जहरीली गैस भरने लगती है पर लकीली जेसन का हार्ट रेट मशीन से मैच करने से दरवाजा खुल जाता है। बेन और जेसन उस दरवाजे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं पर जोई उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो समझ चुकी है कि यहाँ से जिंदा निकलने के लिए उसे कोई और दूसरी तरकीब निकालनी होगी। अब हम दूसरे रूम में बेन और जेसन को क्लूज की तलाश करते देखते हैं। तभी उन्हें एक हैंडल दिखता है जिसे वो घुमाने लगते हैं जिससे एक ढक्कन खुल जाता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके हाथ पर कोई अजीब सा लिक्विड लग गया है। ये एक बहुत खतरनाक ड्रग्स होता है जिसके असर से दोनों को इल्यूजन होने लगता है। तभी उनका ध्यान उस ढक्कन पर जाता है जिस पर लिखा होता है इसका एंटीडोट इसी कमरे में है। वो दोनों एंटीडोट खोजने लगते हैं। तभी बेन को एंटीडोट मिल जाता है पर जेसन एंटीडोट लेने के लिए बेन पर हमला कर देता है। किसी तरह बेन खुद को एंटीडोट इंजेक्ट करने में सफल हो जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है पर जेसन मारा जाता है। इधर हॉस्पिटल रूम में हम जोई को बेहोश देखते हैं। तभी वहाँ सेफ्टी सूट पहने 2 आदमी आते हैं। अचानक जोई उठकर उन पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देती है। दरअसल जोई ऑक्सीजन मास्क पहन जहरीली गैस से बच गई थी। दूसरी तरफ बेन जैसे ही दूसरे रूम में इंटर करता है उसे गेम मास्टर देखता है जिसे देख बेन को लगता है कि वो गेम जीत गया पर तभी गेम मास्टर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त जोई वहाँ पहुँच गेम मास्टर पर गोली चला उसे मार डालती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएं।